ॐ ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मैं यशस्पति झा, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय अलवर, व्याख्याता नव्य व्याकरण। आज शास्त्रीय तृतीय वर्ष नव्य व्याकरण के छात्रों हेतु द्वितीय पत्र प्रौढ़ मनोरमा नामक ग्रंथ में अंतादिवच्च सूत्र से आज अध्यापन कार्य करेंगे। तो मनोरमा के मूल में जो लिखा है अंतादिवच्च यानी पाणिनि सूत्र, छठा अध्याय पहला पाद और 6 नंबर का सूत्र है ये। तो मूल में कह रहे हैं आगे, यह कह पूर्व प्रयोग इत्यनुवर्तते यथा संख्यम चेत्यभिप्रेत्याह पूर्वस्यांतवदिति। स्थानीयवत् सूत्रेण एव गतार्थमिदं सूत्रम न चाल विध्यर्थम इदम इति भ्रमितव्यम। अस्यापि अलविधो अनिष्टत्वात् अन्यथा अयजे इंद्रम इत्यत्र सवर्ण दीर्घापत्ते तथा च वार्तिकम न वा अताद्रुप्यातिदेशात् इति। इससे पहले प्रौढ़ मनोरमा से पहले ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र और वृत्ति हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना पहले अनिवार्य होता है। तो अंतादिवच्च की सूत्र के जो वृत्ति में लिखे हैं, यो यमेकादेश सपूर्वस्यांतवत् परस्यादिवत् स्यात् इति विसर्गे प्राप्ते। यह अयम एकादेशः, ये जो एकादेश होता है वो पूर्वस्यांतवत् पूर्व को, अंतवत् और पर को आदिवत होता है। इति विसर्गे प्राप्ते अंतवद् भावेन पदान्तरेफस्य न विसर्गः उभयर्थो कर्तरि चर्षि देवतयोः इत्यादि निर्देशात् उपसर्गेण एव धातोराक्षेपे सिद्धे धातो इति योग विभागेन पुनर्वृद्धि विधानार्थं तेन ऋत्विकः इति पाक्षिकोऽपि प्रकृतिभावः अत्र न भवति। यानी ये जो सूत्र हैं एकह पूर्व प्रयोग की अनुवृत्ति आती हैं और यथा संख्य भी हैं। इसी अभिप्राय से कौमुदी में इस सूत्र का अर्थ किया गया है पूर्वस्यांतवत् इत्यादि। तो इसमें मनोरमाकार कहते हैं कि यह सूत्र स्थानीयवत् सूत्र से ही गतार्थ है, अर्थात जो कार्य इस सूत्र से होता है वह कार्य स्थानीयवत् सूत्र से ही हो जाएगा, इसलिए यह सूत्र व्यर्थ ही है। तो इसी पर शब्द रत्नकार कहते हैं, जो गतार्थम इदम पूर्व प्रयोरिति द्विवचन निर्देशेन उभयोः अपि प्रत्येकम स्थानीयवदिति भावः एवं च प्रार्थति इत्यादो विसर्गवारणाय ज्ञापकाश्रयणमपि न कार्यम, यतः तत्र स्थानीयवत्वेन रेफान्ते पदत्वं दुर्लभं तस्य तत् स्थानीय धर्मत्वाभावात् आनुमानिक वचन कल्पनया प्रपलसरिच्छ इत्यस्य प्रार्थ आदेशे तु समुदाये प्रशब्दधर्माणां स्थानीयवत्वेन लाभेपि प्रारित्यत्र तदलाभेन रेफे पदान्त्वस्य दुर्लभत्वात् इति बोध्यम। ये शब्द रत्न टीका में मूल में दिया हुआ है। तो इसका जो तात्पर्य है, कहते हैं कि इस सूत्र में अनुवृत्त पूर्व प्रयोग में जो द्विवचन का निर्देश है उससे यह बात सिद्ध है कि एकादेश का स्थानित्व प्रत्येक में अर्थात पूर्व में भी है और पर में भी है। एवं च एकादेश में स्थानीय बदभाव से ही पूर्वत्व का भी अतिदेश हो जाएगा, अपरत्व का भी। अतः इसके लिए अंतादिवच्च सूत्र की आवश्यकता नहीं। एवं च ऐसा करने पर
प्रार्थति में आर के रेप को विसर्गादेश का वारण करने के लिए जो अंतबद्ध भावेन पदांत रेफस्य न विसर्गः इस ज्ञापन का आश्रय लेना पड़ता था, वह भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ रेफांत में अर्थात आर इस एकादेश में स्थानीय बदभाव से पदत्व ही दुर्लभ है, क्योंकि आर रूप आदेश का स्थानीय जो अकार तथा रिकार उन दोनों में अथवा उन दोनों में से किसी एक में भी पदत्व रूप धर्म तो रहता नहीं, अतः स्थानीय बदभाव से आर में पदत्व का अतिदेश नहीं हो सकता। एवं च जब आर में पदत्व ही नहीं तो उसके अंत्यरेफ में पदांतत्व न होने से विसर्ग की जब प्राप्ति ही नहीं होगी तो उसके वारण के लिए ज्ञापक का आश्रय क्यों लिया जाएगा। यदि स्रोत स्थानीय घटित अर्थवत समुदाय के स्थान पर स्रोत आदेश घटित अर्थवत समुदाय आदेश होता है, ऐसे आनुमानिक वचन की कल्पना करें तो प्र प्लस रिच्छ इस स्रोत स्थानीय घटित अर्थवत समुदाय के स्थान पर प्रार्थ ऐसा स्रोत आदेश घटित अर्थवत समुदाय आदेश होगा, तो प्र शब्द में जो पदत्व उपसर्गत्व आदि धर्म हैं उनका स्थानीय बदभाव से प्रार्थ इस समुदाय में तो अतिदेश द्वारा लाभ हो सकता है, परंतु प्रार इस समुदायिक देश में नहीं हो सकता। इसलिए समुदायादेश पक्ष में भी रेफ में पदांतत्व दुर्लभ ही हैं, तो उसे विसर्ग की प्राप्ति ही नहीं होगी, अतः उसके वारण के लिए ज्ञापक के आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मनोरमाकार में इसके आगे कहते हैं कि यह सूत्र अलविध्यर्थ है, ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि दीक्षित जी ने इस सूत्र को स्थानीयवत सूत्र से गतार्थ माना है। इस पर यदि कोई कहे कि स्थानीयवत सूत्र तो अलविधि में स्थानीय बदभाव नहीं करता, अनल विधो निषेध करता है, इसलिए अलविधि में भी आदेश में पूर्वांतत्व परादित्व आ सके, ए तदर्थ यह सूत्र है। तो इसी आशंका को ध्यान में रखकर मनोरमाकार कहते हैं यह सूत्र अलविध्यर्थ है, ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलविधि में इस सूत्र से विहित अतिदेश इष्ट नहीं है। अन्यथा अर्थात यदि अलविधि में भी यह सूत्र अतिदेश करता तब तो अयजे प्लस इंद्रम, यहाँ जे के एकार रूप एकादेश में इस सूत्र से परादि भाव का अतिदेश होता तो उसमें इत्व बुद्धि आ जाती, तो अकः सवर्णे से दीर्घ की आपत्ति होती। अतः अलविधि में स्थानीय बद की तरह इस सूत्र की भी प्रवृत्ति नहीं होगी, जैसा कि वार्तिक भी है कि न वा अताद्रुप्यातिदेशात्। तो यहाँ शब्द रत्नकार कहते हैं न बेटी वर्णाश्रये विधावंतादिवद भाव प्रतिषेधो वाच्यः इत्यस्य प्रत्याख्यानम् एतत् न वा वक्तव्यं तादरूपस्य वर्णमात्रवृत्ति धर्मस्यानेन अतिदेशाभावात् इति तदर्थः। पूर्वस्य परस्य च समुदायस्यान्तादिभ्यां वर्णाभ्यां पृथक अवस्थिताभ्यां ये व्यवहारा प्रातिपदिकत्व शुभंतत्व प्रत्ययादयः ते कृतैकादेशस्यापि भवन्ति इत्यर्थात्। अतएव तुकस्य सिद्धवचनं चरितार्थम अन्यथा अधीत्य इत्यादौ ह्रस्वत्व प्रयुक्त तुक सिद्धे असिद्ध वचन वैयर्थ्यम स्पष्टम एव अतएव खट्वाभिः इत्येष्नेति दिक्। तो इसका कथन यह है कि वर्णाश्रये विधावंतादिवत भाव प्रतिषेधो वाच्यः, अर्थात वर्ण को आश्रय यानी निमित्त
या उद्देश्य मानकर होने वाले विधि कर्तव्य में अंतादि बदभाव का निषेध करना चाहिए। इस वार्तिक का प्रत्याख्यान है नौबा अताद्रुप्यातिदेशात। तो शब्द रत्नकार इस प्रत्याख्यान वार्तिक का अर्थ बताते हैं कि नौबा वक्तव्यम इत्यादि। तात्पर्य यह है कि वर्णमात्र वृत्ति धर्म का अनेन अर्थात अंतादिवत से अतिदेश होता ही नहीं, अतः वर्णाश्रय विधौ इत्यादि निषेध करने की आवश्यकता नहीं। इसका आशय यह निकला कि पूर्व समुदाय या पर समुदाय के आदि अथवा अंत में अलग से वर्णों के द्वारा जो प्रातिपदिकत्व सुबंतत्व प्रत्ययत्व आदि का व्यवहार होता है, अर्थात उन पृथक अवस्थित समुदायादि वर्ण या समुदायांत वर्ण के लिए जो प्रातिपदिकत्व आदि का व्यवहार होता है, वह व्यवहार तो उन वर्णों का यदि एकादेश भी हो जाए तब भी होता है। प्रातिपदिकत्व सुबंतत्व आदि धर्म वर्ण मात्र वृत्ति धर्म नहीं है, अतः स्थानीय बदभाव से उनका अतिदेश हो सकता। वर्ण मात्र वृत्ति धर्म का अतिदेश नहीं होता। आदित्व या अंतत्व वर्ण मात्र धर्म है, अतः इनका अतिदेश अंतादिवच्च भी नहीं करता है। अतः वर्णाश्रय विधौ इत्यादि कहने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि अंतादिवत सूत्र भी वर्णमात्र वृत्ति धर्म अर्थात अल्पमात्र वृत्ति धर्म का अतिदेश नहीं करता। अतएव सत्व तुकोर सिद्ध सूत्र में असिद्ध कथन संगत होता है। नहीं तो अधित्य में भी अंतादिवच्च सूत्र से परादिवत भाव का अतिदेश हो जाए तो एकादेश इकार में ह्रस्वत्व धातु वाले इकार आ जाएगा, तो ह्रस्वस्य पितिकृति तुक सूत्र से तुक हो ही जाता। पुनः तुक कर्तव्य में एकादेश को असिद्ध करना असंगत ही है। यदि अलविधि में अंतादिवत की प्रवृत्ति नहीं माने तो इत्व रूप वर्णमात्र वृत्ति धर्म का अतिदेश नहीं होने से ह्रस्वत्व प्रयुक्त तुक प्राप्त नहीं हो रहा था, तो सत्व तुको से एकादेश को असिद्ध कहना संगत होता है। अलमात्र वृत्ति धर्म का अंतादिवत से अतिदेश नहीं होता है, इसलिए खट्वा प्लस भिस यहाँ पर दीर्घ आकार में स्थानीय आकार वृत्ति अलमात्र वृत्ति धर्म अत्व का अतिदेश नहीं होने से अतो भिस ऐस से भिस को ऐस आदेश नहीं होता। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि अंतादिवत सूत्र भी अलविधि में प्रवृत्त नहीं होता, अतः इसे अलविध्यर्थ नहीं मान सकते। इसलिए यह सूत्र स्थानीयवत सूत्र से गतार्थ है, यह मानना ही चाहिए। तो मनोरमाकार आगे कहते हैं कि कौमुदी में तो प्रार्थति के विषय में कहा गया कि अंतादिवत भाव से रेप को पदांत मानकर विसर्ग नहीं होता। यह कथन सुखार्तः में भी तुल्य ही है, अर्थात यहाँ के रेप को भी अंतादिवत भाव से पदांत मानकर विसर्ग नहीं होता। तो मनोरमाकार आगे कहते हैं, यहाँ कार्यकाल पक्ष में बहिरंग होने से रेफ असिद्ध भी है, यह समझना चाहिए। तो शब्द रत्नकार इसी पंक्ति को कुछ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि अत्र चेति सुखार्थः इत्यत्र प्रार्थति इत्यत्र च इत्यर्थः। आद्ये विशिष्य ऋत् शब्दस्य तृतीया समासापेक्षत्वेन अन्त्ये उपसर्गत्व धातुत्वादि सापेक्षत्वेन वृद्धे बहिरंगत्वात् इति भावः। मनोरमा में जो अत्र च कहा गया, जिसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर किया गया, उसका तात्पर्य है सुखार्थः तथा प्रार्थति। दोनों ही स्थल में वृद्धि के असिद्ध होने से रेफ भी असिद्ध है, इसलिए भी विसर्ग नहीं होगा। उन दोनों प्रयोगों में जो पहला प्रयोग सुखार्थ है, उसमें ऋते च तृतीया समास से वृद्धि करता है।
अतः इस वृद्धि के लिए रित इस विशेष शब्द की तथा तृतीया समास की अपेक्षा होगी, जबकि विसर्ग के लिए केवल पदांतत्व की अपेक्षा होती है। अतः विसर्ग की अपेक्षा वृद्धि चूंकि अधिक की अपेक्षा करती है, अतः बहुसापेक्ष होने से विसर्ग की दृष्टि में यह वृद्धि बहिरंग है। इसी प्रकार परार्थति में उपसर्गादिति धातु से वृद्धि होती है और इस वृद्धि को भी उपसर्गत्व तथा धातुत्व की अपेक्षा होती है। अतः यह वृद्धि भी अधिक सापेक्ष होने से विसर्ग की दृष्टि में बहिरंग है। अतः अंतरंग विसर्ग कर्तव्य में बहिरंग वृद्धि असिद्ध हो जाएगी, तो पदांत में रेप दिखाई ही नहीं देगा, अतः उसे विसर्ग नहीं होगा, यह भी ज्ञात है। तो इस पर मनोरमा में पूर्व पक्ष किया गया कि नाजानांत्यर्ये परिभाषा वृद्धि में बहिरंगत्व का निषेध कर देगा, तो वह असिद्ध नहीं होगा। तो मनोरमाकार इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि जहाँ अंतरंग कार्य कर्तव्य में या बहिरंग कार्य कर्तव्य में अचो में अनंत्यार्य रहता है, वहीं पर बहिरंगत्व असिद्ध होता है, ऐसा हरदत्त आचार्य का मानना है। तो यहाँ शब्द रत्नकार कहते हैं अचोरानंतर्यमिति अचोजानंतर्य निमित्तम इत्यर्थः, अर्थात अच का अच के साथ अनंतर्य को निमित्त मानकर होने वाले कार्य में बहिरंगत्व का निषेध होता है। एवं च हरदत्त के मत में बहिरंग वृद्धि कर्तव्य में अच का अच के साथ अनंतर्य निमित्त रहता है। अतः उनके मतानुसार तो यहाँ वृद्धि में बहिरंगत्व का निषेध प्राप्त होता है, परंतु पीछे प्रवर्तमान कार्य में अच का अनंतर्य होने पर ही बहिरंगत्व का निषेध होता है, ऐसा कैयट का मत है। तो यहाँ पर सब रत्नकार कहते हैं जो पश्चात प्रवर्तमाने इति अंतरंगे इत्यर्थः, अत्र च सत्वतुको इति सूत्रस्थं तु ग्रहणं ज्ञापकम्, अन्यथा अधीत्य इत्यादो ल्यप प्रवृत्तये पूर्वं समासे जाते तत्र संहिताया नित्यत्वात् ल्यप उत्पत्ति पर्यन्तम् अपि असंहिततया अवस्थानासंभवेन एकादेशे ल्यपि तुगपेक्षया पदद्वय संबंधी वर्णद्वयापेक्षैकादेशस्य बहिरंगतया असिद्धत्वेन तद्वैयर्थ्यम् अस्पष्टमेव। तत्र पश्चात् प्रवर्तमाने तुक्यचः अनानन्तर्य निमित्तक कार्यत्वात् न दोषः अजानन्तर्यमिति अचोन्यानन्तर्यम् इत्यर्थः। कैयट के मत में जो पश्चात प्रवर्तमाने कहा गया उसका अर्थ अंतरंगे प्रवर्तमाने अर्थात अंतरंग के प्रवृत्त होने पर अच में अन्य का अनंतर्य रहने पर बहिरंगत्व का निषेध होता है। इसमें सत्व तुकोर सिद्ध सूत्र में किया गया तुग ग्रहण ज्ञापक है, अन्यथा अधित्य इत्यादि में ल्यप की प्रवृत्ति के लिए पहले अधि तथा ई का समास होगा। एवं च समास हो जाने पर समास में चूंकि संहिता नित्य होती है, तो इसलिए जब तक ल्यप की उत्पत्ति हो नहीं जाती तब तक दोनों पद असंहित होकर रह नहीं सकते। तो सवर्ण दीर्घ रूप एकादेश हो जाएगा तो अधि बनेगा। पश्चात कत्वा को ल्यप हो जाने पर अधि पलसीय। इस स्थिति में दो पदों के दो वर्णों अर्थात अधि के इकार तथा ईण धातु के इकार के अपेक्षा करके प्रवृत्त होने वाला एकादेश सवर्ण दीर्घ बहिरंग होने के कारण असिद्ध होगा। तो ह्रस्व इकार के सुलभ हो जाने से तुक हो ही जाता। पुनः सत्व तुको सूत्र में तुक ग्रहण करके उसके कर्तव्य में एकादेश को असिद्ध करने की क्या आवश्यकता थी? तो कुछ भी नहीं। इस प्रकार सत्व तुको सूत्र में
तुक ग्रहण व्यर्थ परकर ज्ञापित करता है। नाजानांतर्ये बहिष्व प्रक्लिप्ति अर्थात अच से अन्य के अनंतर्य अव्यवधान को निमित्त मानकर होने वाले अंतरंग कार्य कर्तव्य में बहिरंग असिद्ध नहीं होता। प्रकृति में ह्रस्वस्य पिति कृति तुक से होने वाला अंतरंग तुक ह्रस्व रूप अच से अन्य पितकृत के अनंतर्य को निमित्त मानकर ह्रस्व से पितकृत प्रत्यय के परे तुक होता है। अतः बहिरंग एकादेश सवर्ण दीर्घ होने के पश्चात प्रवर्तमान अंतरंग तुक रूप कार्य में अजानंतर्य अर्थात अच से भिन्न को निमित्त मानकर होने वाला कार्यत्व है। अतः इसके कर्तव्य में जात बहिरंग एकादेश असिद्ध नहीं होगा। तब ह्रस्वत्व प्रयुक्त तुक नहीं हो सकता था, तो सत्व तुको से उसे असिद्धत्व का विधान करना सार्थक होगा। इस प्रकार दोष नहीं लगेगा। अस्तु, यहाँ पर प्रकृति में अधिकापेक्ष वृद्धि के प्रवृत्ति के समय अजानांतर्य रहने पर भी पश्चात प्रवृत्त होने वाला अंतरंग विसर्ग अजानंतर्य निमित्तक नहीं है। अर्थात अच से अव्यवहित अमुक के परे रेप को विसर्ग होगा, ऐसा नहीं है। वह तो खर के परे या अवसान में ही रेप को विसर्ग करता है। अतः अचनिष्ठ अन्य निरूपित अनंतर्य निमित्तक नहीं है, तो उसके कर्तव्य में वृद्धि में बहिरंगत्व असिद्ध नहीं होगा। अतः वृद्धि के बहिरंग होने से वह असिद्ध हो जाएगा, तो विसर्ग नहीं होगा। तो इसी के आगे मनोरमाकार ने मूल में ही लिखे हैं, जो उपसर्गे नेति यत् क्रिया युक्ता प्रादयः तम प्रत्येव गति उपसर्ग संज्ञा इत्युक्तत्वात् इति भावः प्रार्थभीयति इति सरोचि इति द्वित्व निषेधः प्रेजत इति एज्री दीप्तो कंपनार्थस्तु प्रश्नपदी एजते कंपते इति तु प्राचां व्याख्यानं प्रामादिकम् एव एंग्यो नित्येव सिद्धे परग्रहणम् उत्तरार्थं रूपग्रहणं तु चिन्त्य प्रयोजनम् एङि परः इत्येव सिद्धे यथा अमी पूर्वः इति। यानी तात्पर्य है इस पंक्ति के, जो उपसर्गादृति धातु सूत्र में धातु ग्रहण पुनः वृद्धि विधानार्थ है, ऐसा जो कौमुदी में कहा गया उसमें हेतु दिया। उपसर्गे नैव धातोरापेक्षे सिद्धे, जिसमें उपसर्ग से धातु का आक्षेप कैसे सिद्ध है, इस बात को मनोरमाकार कहते हैं कि प्रादि यत् क्रिया युक्त होते हैं उन्हीं के प्रति उनकी उपसर्ग संज्ञा तथा गति संज्ञा होती हैं। तो यहाँ शब्द रत्न टीका में यत् क्रिया युक्ता, इसकी व्याख्या करने के लिए कहते हैं यत् क्रियेति, यत् अर्थ क्रिया युक्ता इत्यर्थः इति उक्तत्वात् इति भाष्यकारादिभिः इति शेषः। जिसके अर्थ क्रिया से युक्त है, तात्पर्य यह निकला कि प्रादि शब्द के अर्थ रूप क्रिया से युक्त होते हैं, उन्हीं के प्रति वे उपसर्ग कहलाते हैं, ऐसा भाष्यकार आदि ने कहा है। एवं च क्रिया तो धातु के ही अर्थ होते हैं, अतः जिस धातु के अर्थ वाच्य क्रिया के साथ प्रादि का संबंध होगा, उस धातु के प्रति ही प्रादि उपसर्ग कहलाएंगे। इससे तो स्पष्ट सिद्ध हुआ कि प्रादि में उपसर्गत्व तभी आएगा जब उसका धातु के साथ संबंध रहेगा, और वे उपसर्ग ते च प्राग धातु के अनुसार धातु के पहले ही होंगे। ऐसी स्थिति में जब सूत्र में उपसर्गात यह पंचम्यंत प्रयोग हुआ, तो उपसर्ग से धातु का आक्षेप हो ही जाएगा, अन्यथा उपसर्गत्व ही नहीं रहेगा। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी ज्ञानम जनयति के अनुसार एक संबंधी उपसर्ग पद से उपसर्ग का ज्ञान उसके दूसरे संबंधी धातु का ज्ञान करा ही देगा।
एवं च पंचमी के प्रयोग से उपसर्ग से अव्यभित पर में धातु ही रहेगा, यह भी सिद्ध ही था। पुनः धातु ग्रहण पुनः वृद्धि विधानार्थ है। तो मनोरमाकार आगे कहते हैं वासुप्या पिछले का जो उदाहरण प्रार्थ भीयति है उसके विषय में कहते हैं कि यहाँ अचोरहाभ्याम द्वे से सकार को द्वित्व प्राप्त था, परंतु सरोची सूत्र से उसका निषेध हो जाता है। एंगी परूरपम सूत्र का जो उदाहरण है प्रेजते, उसके विषय में मनोरमाकार कहते हैं कि यहाँ का एजते एज्री दीप्तो धातु से बना है, न कि एज्री कंपने से, क्योंकि कंपनार्थक एज्री धातु प्रश्नपदी है। इसलिए प्राचीनों ने जो एजते की व्याख्या कंपते की वह प्रामादिक व्याख्यान है। तो मनोरमाकार कहते हैं कि एंगी पर रूपम सूत्र के बजाय यदि एंग येंग इतना ही सूत्र बना देते तब भी इष्ट प्रयोगों की सिद्धि हो ही जाती। तथापि सूत्र में जो पर शब्द का ग्रहण किया है वह उत्तरार्थ है, अर्थात उत्तर सूत्र में पर की अनुवृत्ति जाए ए तदर्थ है। तो शब्द रत्नकार उसका फल बताते हैं उत्तरार्थम इति। तेन अध्यस्वर्यात् भिन्द्युः पचन्ति इत्यादि सिद्धि अतो गुण इति उत्तरार्थम इति क्वाचित को अपपाठ। यहाँ के पर शब्द को उत्तरार्थ मानने में आ ऋष्यात्, अद्य प्लस आ प्लस ऋष्यात्, यहाँ आ का पंचम्यंत ऋष्यात् के समास हो जाने पर ओमांगोश्च से पर रूप होता है, अर्थात ओमांगोश्च में पर की अनुवृत्ति जाती है तो अद्यार्ष्यात् बनता है, तब गुण होकर अद्यस्यात् सिद्ध होता है। इसी तरह भिन्द्युः, यहाँ भी भिंद प्लस या प्लस उस, इस स्थिति में उससे पदांतात से पर रूप होकर भिंद या प्लस उस बनता है, अर्थात उससे पदांतात में इसी सूत्र से पर की अनुवृत्ति जाने के कारण है यह सूत्र पर रूप करता है। इसी तरह पच प्लस अ प्लस अंति, यहाँ पर इस सूत्र से अतो गुने में पर की अनुवृत्ति जाने के कारण वह पर रूप करता है, तो पच प्लस अंति बनकर पचंती यह प्रयोग सिद्ध होता है। इसलिए कहीं कहीं अतो गुणे इति उत्तरार्थम ऐसा जो पाठ मिलता है वह अपपाठ है, क्योंकि ऐसा मानने पर दीर्घ आकार को पर रूप नहीं हो पाएगा तो अद्यस्यात् या भिन्द्युः की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो मनोरमाकार इस प्रकार इस सूत्र में पर ग्रहण का प्रयोजन बताकर आगे कहते हैं कि इस सूत्र में रूप शब्द का जो ग्रहण किया गया है वह चिंत्य प्रयोजन है, अर्थात उसका कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जैसे अमी पूर्वः में केवल पूर्वः पढ़ा गया है और वह पूर्वरूप करता है, इसी तरह यहाँ भी एंगी परः इतना ही यदि पढ़ देते तब भी इस सूत्र में पररूप हो ही जाता। पुनः रूप ग्रहण चिंत्य प्रयोजन है, यहाँ शब्द रत्नकार कहते हैं जो चिंत्य प्रयोजनम इति न च शिवाय इत्यत्र अनोप्रकृत्यानुनासिकः इति अनुनासिके तदनुकरणे ततः परम ओम इत्यस्य ओमागोश्च इति पररूपे अनुनासिकाभावार्थम परस्य यादृशम रूपम तादृशम यथा स्यात् इति रूपग्रहण स्पष्टम च इदम औच इत्यत्र भाष्ये क्रियते चेति वाच्यम। त्रिज्वत्क्रोष्टुः इति सूत्रभाष्योक्तरीत्या गुणस्य शब्दत्वादिवत् रूपत्वाभावेन रूपग्रहणेन व्यावृत्ते, यानी इसका तात्पर्य इस तरह से लिया जाता है जो रूप ग्रहण को सार्थक सिद्ध करने के उद्देश्य में से कोई न च इत्यादि से प्रश्न करता है कि शिवाय में अनोप्रकृत्यानुनासिकः सूत्र से यकारोत्तरवर्ती आकार को जब अनुनासिक होगा तो उस अनुनासिक शिवाय का अनुकरण होने पर
अनुकरण रूप उस शिवायम के पर में यदि ओम रहेगा अर्थात शिवायम प्लस ओम, इस स्थिति में ओमा गोस च से पररूप होगा, तो यह पररूप चूंकि अनुनासिक आकार के स्थान पर ही होगा, अतः अनुनासिक ओम आदेश हो सकता है। वह न हो अपितु पर का जैसा रूप हो, उस रूप वाला ही पर आदेश हो। इस बात को बताने के लिए सूत्र में रूप ग्रहण किया गया है, ऐसा मानेंगे। इस प्रकार रूप ग्रहण सार्थक है। यह बात ऐ औच सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। तो सब रत्नकार पूर्व पक्षी के इस प्रयास का खंडन करते हुए कहते हैं, त्रिज्वत क्रोष्टुः। इस सूत्र के भाष्य की रीति से जैसे शब्दत्व शब्द का रूप नहीं होता, ऐसे ही अनुनासिक्य आदि गुण भी शब्द के रूप नहीं होते हैं। यह बात सिद्ध है। अतः रूप ग्रहण के द्वारा शिवायम ओम में सानुनासिक आदेश की व्यावृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रूप शब्द से श्रावण ज्ञान का विषय जो वर्ण रूप अवयव उनका संस्थान करना अवयवी ही समझा जाता है। इसलिए त्रिज्वत सूत्र में नहीं स्वरो रूपवान इत्युक्तम अर्थात स्वर रूपवान नहीं होता, ऐसा कहा गया। यहाँ भाष्यकार ने स्वर में रूपवता का जो निषेध किया वह इसलिए कि उदात्तादि स्वर का वर्ण रूप अवयव संस्थान नहीं होता, अतः वर्ण रूप अवयव संस्थान ही शब्द का रूप होता है। उस वर्ण रूप अवयव के होने के कारण ही शब्द का रूप यह व्यवहार होता है। यहाँ शब्दस्य में षष्ठी विभक्ति से शब्द और रूप का अवयवी भाव संबंध प्रतीत होता है। इसी से सिद्ध है कि शब्द रूप अवयवी का अवयव जो वर्ण वही उसका रूप है। स्वर चूंकि वर्ण रूप अवयव संस्थान वाला नहीं है, अतः शब्दत्व की तरह स्वर भी शब्द का रूप नहीं है। अर्थात जैसे शब्द में रहने वाला शब्दत्व शब्द का रूप नहीं होता, उसी प्रकार वर्ण में रहने वाला स्वर भी शब्द का रूप नहीं है। यहाँ पर त्रिज्वत सूत्र से रूपातिदेश करने पर स्वरातिदेश नहीं होगा, ऐसा उपक्रम करके उपर्युक्त बातें कही गई। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि अनुनासिक रूप गुण चूंकि रूप नहीं है, अतः सूत्र में रूप ग्रहण करने पर भी सानुनासिक आदेश की आपत्ति का वारण नहीं किया जाता है। आपत्ति का हम सामुदायिक अतः शब्द रत्नकार आगे भी कहा है, परह किम गुणः इत्यादि से उपर्युक्त आपत्ति का स्वयं वारण कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि एंगी परह यदि इतना ही सूत्र बनाएंगे तो ओमांगोश्च में भी परह की अनुवृत्ति जाएगी, तो सिवाय प्लस ओम, यहाँ पर ओमांगोश्च सूत्र से पर आदेश का विधान होगा। तो जिज्ञासा होगी आदेश होने वाला वह पर किंग गुणक हो, अर्थात उसमें कैसा गुण वाला पर आदेश हो, तो स्वाभाविक रूप से स्थानीय में जो गुण हो तद गुणवान पर आदेश हो, ऐसा उत्तर होगा। तब चूंकि इस पर रूप आदेश का स्थानीय पूर्व तथा पर दोनों हैं, तो उभय स्थानिक गुण वाला एक आदेश होना असंभव है। अतः स्थानांतरतम के नियमानुसार एक जो अंतर तमस्थानी होगा उसमें जो गुण होगा तद्वान ही आदेश होगा। एवं च विधायक शास्त्र में परह विधेय है, अतः वही अंतरतम स्थानीय होगा। एवं च पर शब्द से प्रयोग में जो पर में होगा उसी को ग्रहण होगा। एवं प्रयोग में अनुनासिक्यादि गुण वर्णों के भेदक होते हैं। शास्त्र में पर में उच्चारित गुण भले ही अभेदक हो, परंतु प्रयोग उसमें उच्चारित गुण तो भेदक ही होते हैं। तात्पर्य यह है कि शास्त्र में गुणों के कारण वर्ण में भिन्नता भले ही न होती हो, परंतु प्रयोग में तो गुणों का आधार पर वर्णों में भिन्नता होती है। इस प्रकार प्रकृत पर शब्द से उपस्थित अंतरतम स्थानीय
निरनुनासिक है, अतः उसके स्थानीय पर होने वाला पर आदेश भी निरनुनासिक ही होगा, कोई दोष नहीं। हाँ, जहाँ उभय स्थानिक गुण वाला एकादेश संभव हो वहाँ तो उभय स्थानिक गुणवान ही आदेश होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं शब्द रत्नकार, जो अतएव स्वारितांत सुब्रह्मण्य शब्दस्य निपातत्वात् उदात्तेन ओम शब्देन ओमागोश्च इति एकादेशः सुब्रह्मण्योम इति स्वरित इति तस्य उदात्तमर्धः ह्रस्वम् इति सूत्रे भाष्य कैयटयोः उक्तम। यानी यहाँ उभय स्थानिक गुणवान एकादेश संभव हो वहाँ पर उभय स्थानिक गुण वाला ही एकादेश होता है। अतएव सुब्रह्मण्या इस स्वरितांत शब्द का निपात होने के कारण उदात्त ओम शब्द के साथ ओमांगोश्च से पररूप होता है। वहाँ पर पूर्व का स्थानीय आकार जो स्वरित है तथा पर स्थानीय जो ओम उदात्त है, पर उभय स्थानिक स्वरित ओम एकादेश होकर सुब्रह्मण्योम होता है। यह बात तस्यादितः सूत्र के भाष्य तथा कैयट में स्पष्ट है। तो अयोच सूत्र में वार्तिकार ने जब कहा कि आद्गुण आदि एकादेश में दीर्घ ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि 3 मात्रा वाला या 4 मात्रा वाला गुणादि रूप एकादेश न हो, 2 मात्रा वाले ही गुणादि हो, तब भाष्यकार ने उपर्युक्त आपत्ति का परिहार करते हुए कहा, अकः सवर्णे दीर्घः। यहाँ पर योग विभाग करके एक पूर्व प्रयोग इस सूत्र से जो निर्दिष्ट एक वह दीर्घ होगा ऐसा व्याख्यान किया। इस व्याख्यान पर पचंती में दोष की आशंका की कि तब तो पचंती में भी निर्दिष्ट जो एक है वह भी दीर्घ होने लगेगा। तब उस आपत्ति का वारण करते हुए एक देशी ने कहा, अतो गुणे से जो पररूप होता है उसमें रूप का ग्रहण होने से पर का जैसा रूप होगा, वहीं रूप वाला आदेश होगा इत्यादि। एक देशी ने जो समाधान दिया उसका तात्पर्य यह था कि पच प्लस अंति यहाँ पर चूंकि ह्रस्व है, अतः वहाँ भी पूर्व पर के स्थान पर निर्दिष्ट एकादेश भी ह्रस्व ही होगा। उसका उदात्त ह्रस्व को भी रूप मानकर दिया गया है, जबकि ह्रस्वत्व का रूप नहीं है। अतः ह्रस्वत्व में रूपाभिमान से दिया गया यह समाधान उचित नहीं। सिद्धांत में तो रूप ग्रहण को स्पष्टार्थ उसी भाष्य में आगे सूचित किया जाता है। इस प्रकार एक देशी के द्वारा दिए गए उस रूपत्वाभिमान से उत्तर के आधार पर अनुनासिक्य आदि को रूप नहीं माना जा सकता और न ही उस आधार पर सानुनासिक देशापत्ति का वारण हो सकता है। इको गुण वृद्धि सूत्र में जो कैयट ने कहा है कि चिंत्य ही है, जैसे वहाँ कहा गया कि यदि इको गुण वृद्धि यह परिभाषा न हो अर्थात इस सूत्र में एक ग्रहण न हो तो जन धातु से नकार को भी स्थानतः आंतर्यतम्यात् अनुनासिक आकार गुण होने लगेगा। ऐसी आशंका करके उत्तर दिया कि यदि अनुनासिक आकार गुण हो भी जाएगा तो उसे पररूप होकर शुद्ध होगा, अर्थात निरनुनासिक आकार हो जाएगा, ऐसा भाष्य में कहा गया। तो भाष्यकार ने जो पररूप के द्वारा शुद्ध आकार होने की बात कही उसकी उपपत्ति मैंने शब्द रत्नकार ने जो परह किम गुण कह इत्यादि से दी है उसी प्रकार से होगी। ए औ च सूत्र में कैयट ने जो परस्य यादृशम रूपम इत्यादि कहा है वह पूर्व पक्ष को उपपादित करने के लिए कहा है, वह कोई सिद्धांत नहीं है। अतः उस कैयट के आधार पर अनुनासिक्यादि गुण को शब्द का रूप नहीं माना जा सकता और न ही उस आधार पर शिवायम प्लस ओम में अनुनासिक एकादेश रूप आपत्ति का वारण हो सकता है, अपितु जो प्रक्रिया बताई है उसी प्रकार से उपर्युक्त आपत्ति का वारण भी हो सकता है। इत्यलम।